नमस्कार आर के त्यागी। ओम सच्ची जनवाणी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल ओम सच्ची जनवाणी को अधिक शेयर करें और वीडियो को शेयर करें, अधिक लाइक कमेंट भी करें। एक लेटर है जो इंग्लिश में लिखा था और विवेक जोशी जी को लिखा गया था। वो सेक्रेटरी डीएफएस, जिसके एक जो मुद्दे थे पेंशनर के, वो सारे मुद्दे उसमें जो इम्पोर्टेंट थे वो लिए गए थे। उनका हिंदी में आपको हिंदी वर्जन सुना देता हूँ। पेंशनर्स के मुद्दों पर डॉक्टर विवेक जोशी, सचिव वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली को फोरम द्वारा 5/2/24 को भेजे गए मेल का हिंदी रूपांतरण। कृपया हमें निम्नलिखित मामलों पर आपका ध्यान आकर्षित करने की अनुमति दी जाए। नंबर 1, आपके प्रभावशाली निगरानी के कारण इस बार बैंक कर्मियों के मांग पत्र पर आईबीए यूएफबीयू के बीच चली 10-11 महीनों की बातचीत के उपरांत 7/12/2023 को सहमति हो गई। यह आपके कुशल नेतृत्व में हुआ और इसके लिए हम आपके आभारी हैं। नंबर 2, यह समझौता कुछ अर्थों में अति विशिष्ट है और पहला कि यह बिना किसी हड़ताल या गतिरोध के अब तक का इकलौता समझौता है। दूसरा कि यह अब तक की सबसे ज़्यादा वेतन वृद्धि का समझौता है। तीसरा कि अपवाद को छोड़कर पिछले कई समझौते लगातार 2.5 से 3 वर्षों की देरी में संपन्न होने की पृष्ठभूमि में यह समझौता महज 10-11 महीनों के दौरान बमुश्किल कुल 50 घंटों की बातचीत में संपन्न हो गया। अब समझौते को अंतिम रूप देने में हो रही देरी को देखते हुए बैंक कर्मियों का चिंतित होना स्वाभाविक है और हमें लगता है कि यह स्थिति आपके संज्ञान में है और हमें विश्वास है कि आप इसका संज्ञान लेंगे। नेक्स्ट, हम समझते हैं कि बैंक पेंशनर्स की स्थिति से आप अनभिज्ञ नहीं हैं और पेंशनर्स को पूरी आशा थी कि इस बार उनकी पेंशन अपडेट कर दी जाएगी, कारण जो भी हो। लेकिन इससे घोर निराशा हुई और पेंशनर्स को पूरा भरोसा था कि पेंशनर्स को लेकर माननीय वित्त मंत्री के विचारों जो उन्होंने बिजनेस लाइन के अखबार के साक्षात्कार में 30/10/2020 और आईबीए की 73वीं वार्षिक सभा में 10/11/2020 में व्यक्त किया था, उसका सम्मान होगा और 3 दशकों से लंबित पेंशन अपडेशन मुद्दे का पटाक्षेप होगा। तदर्थ उपाय पेंशन अपडेशन की भरपाई नहीं करते। पेंशनर्स वरिष्ठ नागरिक हैं, उनका न्याय के लिए उस तरह भटकना कष्टकारी है, तथ्य है। कृपया स्वीकार करें कि बैंकों में पेंशन आरबीआई पेंशन की प्रतिकृति है और यह समझौते में उल्लिखित है कि पेंशन अपडेशन सहित सभी शर्तें आरबीआई लाइन पर होंगी। कुछ मुद्दा पहले की भी ज्वलंत था और तब तक ज्वलंत बना रहेगा तब तक इसका समाधान नहीं होता। हम समझते हैं कि आपसी सहमति से इसका समाधान बैंकिंग के हित में होगा, अतः आपसे आग्रह है कि इसके समाधान का एक छोटा रोड मैप देने की जरूरत को गंभीरता से लें ताकि इस मुद्दे का यथोचित समाधान आपसी सहमति से एक समय सीमा में हो सके। नेक्स्ट, पेंशनर्स की स्वास्थ्य सुरक्षा को बैंकों ने मजाक बना दिया है। संपूर्ण कल्याण निधि को वर्किंग बैंक कर्मियों पर खर्च किया जा रहा है। बैंक्स ने तो आपके पत्र दिनांक 24/2/2012 में दिए गए निर्देश का और न ही खंडेलवाल कमेटी की संस्तुति का अनुपालन कर रही हैं। आपके पत्र में दी गई सलाह की कल्याण निधि से वर्किंग और रिटायर्ड दोनों का बीमा कराया जा सकता है के बावजूद बैंक्स केवल वर्किंग का बीमा करा रही हैं। इसके अलावा खंडेलवाल कमेटी में के कल्याण निधि का 25% राशि पेंशनर्स के स्वास्थ्य सुरक्षा पर खर्च करने की संस्तुति है, लेकिन बैंक्स इसको पूर्णतया नजरअंदाज करती आ रही हैं। हम समझते हैं कि आपके हस्तक्षेप से स्थिति बदल सकती है और 6.25 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स बिना स्वास्थ्य बीमा के हैं। यह स्थिति कल्याणकारी राज्य व्यवस्था की संकल्पना के विपरीत है। आशा है आप मानवीय आधार पर इसे हल करेंगे। नेक्स्ट, महोदय, 100-200 ऐसे रिटायरी हैं जो पेंशन विकल्प देने में चूक गए हैं। जब आपने रिजाइनीज को दूसरा विकल्प देने का निर्णय लिया तो हम समझते हैं आप कृपा करके बचे रिटायरीज को पेंशन विकल्प का एक अंतिम अवसर दें। इनकी संख्या नगण्य है और इन्हें दूसरे विकल्प में शामिल कर लें। इन विषयों को लेकर देश के कोने कोने से आए हुए वृद्ध पेंशनर्स ने विगत 4/2/2024 को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया है। आईबीए यूएफबीयू मैनेजमेंट की पेंशनर्स ने कड़े शब्दों में भर्त्सना की और सरकार से हस्तक्षेप, सहानुभूति
पूर्वक विचार और समस्याओं के समाधान की गुजारिश की है। हमारा अनुरोध है कि सरकार पेंशनर्स के मुद्दे पर हस्तक्षेप करे, उन पर विचार करे और यथोचित निर्णय ले। तो ये था विवेक जोशी जी को भेजा गया पत्र, और लगातार कोई ना कोई प्रयास चलते रहते हैं, लेकिन फल जब भी आएगा वो ईश्वरीय देन है। फल की कामना हम करें भी तो क्या करें, फल जब मिलेगा तब मिलेगा, जब ईश्वर की कृपा होगी तब मिलेगा। धन्यवाद साथियों, नमन, थैंक्स। आर के त्यागी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत जय भारत।